मीना। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कोन एंड पेस्ट मिक्सोलॉजी का एक वीडियो। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस लेती हूँ। ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि ये चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग डेज में। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हैना पाउडर, जो कि मेरी ही ब्रांड का है। मैं वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो हमारा हैना पाउडर। मैं हमेशा फ्रीजर में स्टोर करके ही रखती हूँ हैना कोन्स को, क्योंकि जब भी कोई 1-2 कोन मांगने आता है तो हम फ्रेशली प्रिपेयर करके नहीं दे सकते हैं। हैना कोन की शेल्फ लाइफ 2-3 मंथ्स तक है, इजीली 2-3 महीने तक टिक जाती है, जरा भी खराब नहीं होती है, क्योंकि हमें उसको फ्रीजर में रखना होता है, फ्रिज में नहीं। आगे मैं बता दूंगी आपको क्या क्या करना है। फिलहाल के लिए हम पेस्ट बनाएंगे आज। मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज की वो मेरी ही ब्रांड के है, आप कोई भी दूसरी ब्रांड का यूज कर सकते हो। मैं कभी भी ग्राम्स मेजर करके कभी नहीं लेती हूँ, बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने सारी कैलकुलेशन करके आपको दिखाई हूँ। आपको वीडियो की स्क्रीन पे आराम से सारी डिटेल्स मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी सारी। स्टूडेंट की तरफ से मुझे हमेशा यही सवाल मिला है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पाउडर कितनी क्वांटिटी में लेना है, ऑयल कितना डालना है या फिर शुगर कितनी डालनी है, पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी थिक रखना है, कितना थिन करना है, कैसे पता चलेगा। ये सब बहुत ही आसान है। मैं सच कहूँ तो मैं कुछ भी मेजर करके नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक टोटल मेजरमेंट ले लेती हूँ। अगर मुझे 10 कोन चाहिए और वो 20 ग्राम्स के हो, तो 20 × 10 होता है 200, मतलब 200 ग्राम का पूरा पेस्ट होना चाहिए, फाइनल पेस्ट। एक दिन पहले ही आपको मेहंदी भिगानी पड़ेगी, सेम डे आप पेस्ट बना के उसके कोन बना के नहीं दे सकते हो। मेन रीजन ये है क्योंकि इसमें शुगर डलती है, तो शुगर को मेल्ट होने में भी टाइम लगता है। और बाय चांस अगर आपने पहले शुगर को मेल्ट कर लिया नॉर्मल वाटर में ही, फिर भी जो लम्स होते हैं मेहंदी के, उसको मेल्ट होने में ज्यादा टाइम जाता है। हम एग्जांपल बात कर रहे थे, तो 100 ग्राम्स पाउडर ले लो, क्योंकि पानी का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो 100 ग्राम तो आराम से पानी, ऑयल, शुगर में वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमेशा जैसे 200 ग्राम्स टोटल है तो 50 ग्राम्स तक ज्यादा ही लेना है हमें, क्योंकि कभी कभी कोन फिल करने में किसी में ज्यादा चला जाता है, किसी में कम जाता है, या फिर हम क्लीन करने के टाइम पे थोड़ी बहुत मेहंदी यहाँ वहाँ लग जाती है, गिर जाती है। हमें एग्जैक्ट पेस्ट नहीं बनाना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बनाना है। शुगर की क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगी कि सही है कि नहीं। आप शुगर थोड़ी थोड़ी करके डालो, पाउडर भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके डालो। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में बहुत सारा डाल देना है। जो 200 ग्राम का पेस्ट होगा तो उसमें पहले आप 100 ग्राम का पाउडर लो या तो 80 ग्राम लो, फिर उसमें शुगर ऐड करो एंड वाटर ऐड करो, फिर अच्छे से पेस्ट को मिक्स करो। पहले दिन में हमेशा पानी की क्वांटिटी कम ही रहेगी, नेक्स्ट डे जब हम वापस से पेस्ट को मिक्स करेंगे तब हम पानी ऐड कर देंगे। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही करके ही डालना है। जब 10 या 20 कोन आपको बनाने हो तब कोशिश करना कि आप 2 दिन पहले ही मेहंदी को भिगा दे, क्योंकि अगर लम्स ज्यादा रह गए तो आप कोन बना नहीं पाओगे, क्योंकि मेहंदी में जो लम्स होते हैं उसको पिघलने में टाइम जाता है। आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, बट मैं ब्लेंडर भी यूज करके देख चुकी हूँ, वो एकदम प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं रह ही जाता है। आप स्टॉकिंग भी यूज कर सकते हो, आजकल स्टॉकिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बट आई अवॉइडेड, मतलब बहुत मैस हो जाता है उसमें और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी हमेशा मैं 2 दिन पहले ही भिगा देती हूँ। एक दिन उसको अच्छे से रेस्ट देती हूँ तो बहुत अच्छे से डाई रिलीज होगा। बिना मेजर किए हुए भी आप ऑयल ऐड कर सकते हो। पेस्ट में आप थोड़ा सा ऑयल डालो, मिक्स करो अच्छे से और देखो कि उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है कि नहीं ऑयल की। अगर उसमें से ऑयल की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है यानी कि क्वांटिटी सही डली है। नेक्स्ट डे जब हम टेस्ट करते हैं कि कलर सही से आ रहा है कि नहीं, तभी वापस हम ऑयल डाल सकते हैं, पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए अगर कम भी डाला है तो कोई टेंशन नहीं है, हम नेक्स्ट डे उसको बैलेंस कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद आपको अच्छे से मेहंदी को मिक्स कर लेना है। मेहंदी को मिक्स करने के बाद अच्छे से फैला देना है कंटेनर में, और कंटेनर में ऊपर की साइड आपको थोड़ा सा वाटर ऐड करना है ताकि ऊपर ड्राई ना हो मेहंदी। थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हो आप, ऑप्शनल है ऑयल डालना। एक सिंपल सा तरीका है कि शुगर की क्वांटिटी सही डली है कि नहीं। थोड़ी सी मेहंदी आपके फिंगर पे लो और तुरंत उसको निकाल दो। अगर आपको स्टिकीनेस फील हो रही है मतलब शुगर की क्वांटिटी सही डली है। ये वाटर ऐड करने के बाद अब ये कंटेनर आपको सिर्फ डायरेक्ट कल ही खोलना है। अब हम बना लेते हैं कोन। सबसे पहले तो ये एक ट्रांसपेरेंट शीट ले लेनी है आपको। अगर आपको फ्रीजर में रखने हैं कोन तो ये वाला प्लास्टिक सबसे बेस्ट है। ये मेरा जो प्लास्टिक है वो 7x9 का है।
सो जो लंबा हिस्सा है वहाँ पे हम पहले होल्ड करेंगे प्लास्टिक को और 4 फिंगर नीचे रखेंगे और थंब को ऊपर रखेंगे। अब जो लंबी वाली साइड पे हमने 4 फिंगर रखी है उतना हमें गैप रखना है कोन बनाने के टाइम पे। सो धीरे से हम कोन को रोल करेंगे। पहला फोल्ड आप जब करोगे तो आप होल्ड कर पाओ उसको नीचे से उतना होना चाहिए। अंदर का जो प्लास्टिक होता है जहाँ से हमने शुरू किया था रोल करना उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसी को अंदर ड्रैग करते रहना है और साथ साथ हमें बाहर से भी कोन को फ्लिप करना है। ऐसे ही बाहर से आप फोल्ड करते जाओ और अंदर से उसको ड्रैग करते जाना है और एंड में ट्रायंगल बनना चाहिए। आपका ट्रायंगल जितना प्लास्टिक छूटना चाहिए हमारा और उसको थंब की मदद से हमें दूसरी साइड मूव कर लेना है। सिर्फ थंब का ही यूज करना है। वीडियो में जितनी भी मेरी हैंड की मूवमेंट्स है उसको ध्यान से देखना आप। अब हम इसके अंदर पिन डाल देंगे और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करोगे तो आपका भी कोन जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। कोन के अंदर थंब डालने के बाद आपको ऊपर की साइड ड्रैग करना है ताकि पिन जो है वो टाइट हो जाए। धीरे धीरे जब आप ऊपर उसको ड्रैग करोगे तो आपको फील होगा कि कोन टाइट हो रहा है। ऊपर अच्छे से ड्रैग करने के बाद ऐसा फील हो कि हाँ अब कोन टाइट हो गया है तो एक बार फिर से पिन चेक कर लेना है कि वो लूज तो नहीं है। छोटी सी सेलो टेप कट करके आपको जो डायरेक्शन मैंने बताया है वही डायरेक्शन में सेलो टेप लगानी है और सेलो टेप लगाने के बाद वापस से हम एक बार चेक कर लेंगे कि पिन लूज तो नहीं हो गई है। अगर लूज हो गई है तो वापस से उसको टाइट कर लो एंड धीरे धीरे उसको गोल गोल घुमाओ कोन को ऊपर से। सेलो टेप खुद ब खुद चिपक जाएगी। आपको हाथ वहां से हटाना नहीं है वरना आपका कोन जो है वो खुल जाएगा। तो नीचे जैसा है वैसा ही पकड़ के रखो, बस ऊपर से कोन घुमाओ और वो खुद ब खुद सेलो टेप जो है वो स्टिक हो जाएगी। सो लो बन गया हमारा कोन। अब हमारा नेक्स्ट डे पे ही काम है जब पेस्ट रेडी हो जाएगा प्रॉपरली। उसके बाद का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी आपको। आप मेरे प्रोडक्ट अगर बाय करना चाहते हो तो मैं वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपके जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कोशिश करूंगी। सो या मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।